गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको गोलीय चालक की धारिता पढ़ा चुके थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए। सबसे पहले तो हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4.1 है। उदाहरण नंबर 4.1 है और ये कह रहा है पृथ्वी को एक समान गोलाकार पृथ्वी को एक समान गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करो, ठीक है। पृथ्वी को एक समान गोलाकार चालक मान लिया। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। हम जानते हैं किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो होती है c बराबर r/k। मैंने कल कहा था न्यूमेरिकल करने के लिए r/k वाला सूत्र उपयोग में लाया जाएगा। c हमें निकालना है, r दिया हुआ है 6.4 गुणा 10 की घात 6 और k की जगह आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। c बराबर 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 की घात माइनस के 3 या 711 माइक्रोफैरड। अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब पृथ्वी की जो धारिता है वो 711 माइक्रोफैरड है और इसी पर आधारित आपका पहला अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। वो भी 4.1 है लेकिन पहला अनसॉल्व्ड है, उसको भी देखिए। इसमें लिखा हुआ है एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है। एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है। 1 पिकोफैरड है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। यही फॉर्मूला यूज में आएगा, यही फॉर्मूला यूज में आएगा, है ना। वही c बराबर r/k, ठीक है। और c हम आपको बता रहे हैं 10 की घात -12, r त्रिज्या है, k आप निकालेंगे कि आप जान। तो r बराबर क्या आएगा, k × 10⁻12 और k कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -12, तो 9 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये है सर। तो ये दो क्वेश्चन थे जो गोलीय चालक की धारिता के ऊपर आधारित थे, जो मैंने आपको कराए, ठीक है। देख लीजिए इनको, दोनों आसान से क्वेश्चन है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र।
ठीक है, इसे हटा रहे हैं। संधायक क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी चालक की धारिता में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपने देखा उसके आकार को बढ़ा के उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आकार में मतलब आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना ये कोई सही नहीं है। आकार को बढ़ा दिया जाए फिर धारिता बढ़ा दी जाएगी ना, ये सही नहीं है। किसी चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता वृद्धि करना ये कोई सही और परमानेंट इलाज नहीं है। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित नहीं किया जाता, चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जाती है। संधारित्र आपकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चालक के आकार को नहीं बदलना, कुछ भी नहीं करना, उसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। ऐसी व्यवस्था है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं। आवेश संग्रहण की एक युक्ति है, इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं, एक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, एक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। एक पर धन का आवेश होता है, एक पर ऋण का आवेश होता है। आवेश की और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर B होता है। ठीक है, अब संधारित्र का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो Q बराबर, मतलब जो अपन पहले ही बता चुके हैं, Q बराबर CV होता है ना। तो संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है, संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है और विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में V होता है। तो संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवेश के चालक को तो बदलना ही नहीं है, आवेश के चालक को परिवर्तित किए बिना उसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना। आवेश के चालक को कुछ जैसा है वैसे उसकी धारिता को बढ़ा देना, ये ऐसी व्यवस्था है संधारित्र में। ठीक है, और अपने मैंने बताया संधारित्र में एक प्लेट पर धन का आवेश होता है और दूसरी पर किसका आवेश होता है, ऋण का आवेश होता है। तो कुल आवेश जो होता है ना संधारित्र का, टोटल आवेश वो शून्य होता है। कुल आवेश संधारित्र पर शून्य माना जाता है, लेकिन जब विभवांतर की बात आएगी तो दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को लिया जाएगा। परिपथ में संधारित्र को इस तरीके से दिखाया जाता है, दो डंडों में, दो समांतर प्लेट होती है इसमें, ये तो निश्चित धारिता है, नियत धारिता, ये नियत धारिता वाला संधारित्र है। एक और देख लीजिए, ये परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र, ये भी संधारित्र है लेकिन ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता का मान लगातार बदलता है। परिवर्ती, एक नियत धारिता वाला है, दूसरा परिवर्ती धारिता वाला, ये ऐसी व्यवस्था है संधारित्र में। ठीक है, ये संधारित्र का सिस्टम है ना। तो ये संधारित्र। अब बात आती है संधारित्र का सिद्धांत। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए एक चालक प्लेट है जिसे हम आवेश देते हैं। जब हम चालक प्लेट को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और ये जो चालक प्लेट है एक उचालक स्टैंड पर रखी हुई है ना। अब इस चालक प्लेट के समीप आप कोई दूसरी प्लेट लेके जाओ, इस चालक प्लेट के समीप आप कोई दूसरी प्लेट लेके जाओ, दूसरी चालक प्लेट, क्या होने वाला है, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश आ जाएगा और बाहरी सतह पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये जो ऋणावेश है, दूसरी सतह के भीतर जो ऋणावेश है, ये पहली प्लेट के विभव में कमी करता है। दूसरी सतह के भीतर जो दूसरी प्लेट के भीतर का जो ऋणावेश है वो पहली प्लेट के विभव में कमी करता है, लेकिन दूसरी प्लेट का जो धनावेश है, दूसरी प्लेट का जो धनावेश है वो पहली प्लेट के विभव में वृद्धि करता है। एक तो भाई साहब आपका विभव में कमी करता है और एक आपका विभव में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो पहली प्लेट का जो धनावेश है
वो ऋणावेश दूसरी प्लेट का वो पहली प्लेट के विभव को कम करता है, लेकिन पहली प्लेट का जो धनावेश है, दूसरी प्लेट का जो धनावेश है वो पहली प्लेट के विभव को वृद्धि करता है। अब ऋणावेश की पहली प्लेट से दूरी कम है तो ऋणावेश का प्रभाव पहली प्लेट पर ज्यादा रहता है बजाय धनावेश की। भाई जब ऋणावेश की पहली प्लेट से दूरी कम होगी तो ऑब्वियस बात है V बराबर होता है KQ/R, जिसकी दूरी कम है उसका विभव ज्यादा है। तो पहली प्लेट दूसरी प्लेट पर जो ऋणावेश है वो पहली प्लेट के विभव में कमी करता है, लेकिन दूसरी प्लेट पर जो धनावेश है वो पहली प्लेट के विभव में वृद्धि करता है। एक तो कमी कर रहा है, एक बढ़ा रहा है ना। हालांकि जो दूसरी प्लेट है, हालांकि ये जो काम हो रहा है इसकी वजह से जो कमी हो रही है उसकी वजह से जो वृद्धि हो रही है उससे पहली प्लेट के विभव में कमी हो रही है। इस सारी प्रक्रिया से पहली प्लेट का विभव कमी हो रहा है। और अगली बार आपको क्या करना है, इस प्लेट को ऐसे का ऐसा ही रखना है और जो दूसरी प्लेट है उसकी बाह्य सतह को भू संपर्कित कर देना। भू संपर्कित यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर देना। जब आप ऐसा कर देंगे तो दूसरी प्लेट की बाह्य सतह पर जो धनावेश है वो संपूर्ण धनावेश ग्राउंड में चला जाएगा, यानी जमीन में चला जाएगा। अर्थ हो गया ना वो। तो अब दूसरी प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ ऋणावेश है और दूसरी प्लेट पर केवल ऋणावेश है और दूसरी प्लेट के ऋणावेश से सिर्फ और सिर्फ पहली प्लेट के विभव में कमी ही हो सकती है। अब देखिए, अब दूसरी प्लेट का केवल ऋणावेश है और पहली प्लेट के विभव में कमी हुई है। क्या आपने पहली प्लेट के आवेश को बदला? नहीं, लेकिन आपने पहली प्लेट के विभव को कम कर दिया। आपने पहली प्लेट के आवेश को बदला? बिल्कुल नहीं सर, आपने पहली प्लेट के आवेश को बदला नहीं, आपने पहली प्लेट के आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए दूसरी प्लेट की सहायता से पहली प्लेट के विभव में कमी की। तो किसी चालक के आवेश को परिवर्तित किए बिना अनावेशित चालक को चालक के समीप ला, किसी अनावेशित भू संपर्कित चालक को आवेशित चालक के समीप लाकर दोबारा सुनिएगा एक बार, किसी अनावेशित भू संपर्कित चालक को आवेशित चालक के समीप लाकर बिना संपर्क कराए आवेश में परिवर्तन किए बिना विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना ही संधारित्र का सिद्धांत है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं है इसमें। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वैसे खूब आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या ये लेंदी है, ठीक है। दोबारा एक बार समझा देता हूँ। एक चालक प्लेट है, हम उसको धनावेश देते हैं तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक दूसरी आप आवेशित अनावेशित चालक प्लेट ले जाओ तो प्रेरण के कारण उसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश आता है और बाहरी सतह पर धनावेश आता है। इस ऋणावेश के कारण पहली प्लेट के विभव में कमी होती है, इस धनावेश के कारण पहली प्लेट के विभव में वृद्धि होती है। इस ऋणावेश से तो पहली प्लेट के विभव में कमी हुई है और इस धनावेश से पहली प्लेट के विभव में वृद्धि हुई है, लेकिन ऋणावेश की धनावेश से दूरी कम है तो इसका प्रभाव ज्यादा है, तो कुल मिला के पहली प्लेट के विभव में कमी होती है। अब आप क्या करेंगे, पहली प्लेट को जो दूसरी प्लेट की बाह्य सतह उसको भू संपर्कित कर देंगे। जब आप ऐसा कर देंगे तो दूसरी की बाह्य सतह पर जितना भी धनावेश है सब ग्राउंड में चला जाएगा। अब तो केवल दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है जिससे उसके पहली प्लेट के विभव में कमी होगी। यानी ये है किसी अनावेशित भू संपर्कित चालक को आवेशित चालक के समीप लाकर बिना संपर्क कराए आवेश में परिवर्तन किए बिना विभव में कमी करना ही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, अब हमारे कोर्स में है समांतर प्लेट संधारित्र। आइए उसको और समझा लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा है, समांतर प्लेट संधारित्र में दो धातु की समानांतर प्लेट होती हैं
जिनकी आकृति ज्यामितीय आकृति समान होती है, जो आपस में एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखी हुई होती है। इस तरह से दो प्लेट है, इनकी ज्यामितीय आकृति यानी इनका क्षेत्रफल जो है वो समान है और ये आपस में एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखी हुई है, क्षेत्रफल समान है। पहली प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर क्या होगा, ऋणावेश। की पहले नंबर की प्लेट है, दूसरे नंबर की प्लेट है। तो प्रथम प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्रथम प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र। हाँ तो देखिए पहली प्लेट के बाहर इस धनावेश के कारण बाहर की तरफ होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ होगा। भाई धनावेश के कारण बाहर होगा, पॉइंट ले लो कोई भी बाहर, P1 ले लो, P2 ले लो, जो तुम लेना चाहो। पहली प्लेट में धनावेश के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बाहर और ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ, तो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। पहली प्लेट के बाहर कोई विद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट के बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसको EP1 लिखते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरी प्लेट ले लो P2 और निकालते हैं उसके बाहर द्वितीय प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र EP2। हाँ जी, धनावेश के कारण बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी बराबर 0 ही होगा। आपकी किताब में ये आया नहीं है जबकि, पर ये होता है, यानी संधारित्र की प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये ध्यान रखना। संधारित्र की प्लेटों के बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जो विद्युत क्षेत्र है वो संधारित्र के भीतर ही है, भीतर प्लेटों के बीच में। तो संधारित्र की प्लेटों के भीतर संधारित्र की प्लेटों के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आएगा, प्लस के कारण गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सभी का नंबर 1। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A। E बराबर क्या आया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। E बराबर B बराबर होता है E अपॉन D, E अपॉन D, दिस इंप्लाई E बराबर हो जाएगा V इंटू D। तो फिर E का मान रख दो, सॉरी V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखिए C बराबर होता है Q अपॉन B, तो C निकालने के लिए Q तो कभी निकाला नहीं जाएगा, Q तो गिवन होगा, है ना। धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होगा Q अपॉन V। Q की जगह Q और V की जगह Q इंटू D, और ऊपर चला जाएगा तुम्हारा A एप्सिलॉन नॉट, अब कैंसिल, और C बराबर आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर है, संधारित्र की धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
इस समीकरण 4 में देखिए कहीं ना तो Q है और ना ही कहीं V है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। और अभी तो समांतर प्लेट और भी अच्छी तरीके से डिस्कस करना है, आप तो मैंने सिर्फ आपको उसकी सहायता बताई है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।